नमस्कार, जन सेतु के जन सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। अफगानिस्तान की राजधानी में फिर धमाका, काबुल में रूसी दूतावास के पास हुआ ब्लास्ट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विस्फोट हुआ। यह धमाका रूसी दूतावास के पास बताया जा रहा है। जर्मनी के लिए उड़ान भरने वाला प्राइवेट जेट पूरे यूरोप में लगाता रहा चक्कर। आखिर में समुद्र में जा गिरा। एक प्राइवेट जेट संपर्क टूटने की वजह से पूरे यूरोप के चक्कर लगाता रहा। इसके बाद उसका तेल खत्म हो गया और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, 1300 की मौत, संक्रमण फैलने का खतरा। लोग सामान खरीदते हैं लेकिन बीजेपी कहती है विधायकों का सौदा। आपको बता दें, लोग सामान खरीदते हैं लेकिन बीजेपी विधायकों का सौदा करती है। सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वासमत पेश किया है। झारखंड में आए दिन सियासत में कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। सोरेन सरकार विधानसभा में विश्वासमत साबित कर रही है। सोरेन ने कहा कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की बात करती है। जिस स्कूल को कभी तबाह किया, अब उसी भवन को बनाकर सरेंडर नक्सली बच्चों में जगा रहे शिक्षा की अलग। सरेंडर नक्सलियों का कहना है कि संगठन में रहते उन्होंने खुद स्कूल भवन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। वहीं अब सरकार की मुख्यधारा से जुड़ने के बाद शिक्षा की उपयोगिता को लेकर उन्हें एहसास हुआ। ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका। सुबह सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत 30 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 30 लोग सोमवार को पार्टी से इस्तीफा देते नजर आए। गणपति स्थापना करने पर रूबी खान को मेरी जान से मारने की धमकी, कहा मैं डरने वाली नहीं। अलीगढ़ में बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। घर में गणपति स्थापना के बाद कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हेमंत सोरेन ने हासिल किया विश्वासमत, पक्ष में पड़े 48 वोट। बीजेपी का विधानसभा से वॉकआउट। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वासमत हासिल कर लिया है। हेमंत सोरेन के पक्ष में 48 मत पड़े। कश्मीर में आतंक से लड़ने के लिए भारतीय सेना को मिला दमदार वाहन। भारतीय सेना की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में सेना में एक वाहन को शामिल किया गया है जिसका नाम है मार्क्समैन। ये एक बुलेट और ग्रेनेड प्रूफ वाहन है। यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी शिवमूर्ति शरणारू को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 2 नाबालिगों ने शिवमूर्ति पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इस मामले में आज जिला अदालत ने आरोपी को 14 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। घायल असगर की होगी प्लास्टिक सर्जरी, दोबारा से तैयार किया जाएगा मुंह। महाराष्ट्र में एक घायल असगर की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। असगर के मुंह को दोबारा से तैयार करने का फैसला लिया गया है। असगर इंडियन रॉक पाइथन प्रजाति का है। अमित शाह ने लालबाग के राजा के किए दर्शन। शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने ठुकराया रेमन मैग्सेस पुरस्कार। सीपीआई की वरिष्ठ नेता के शैलजा ने रेमन मैग्सेस पुरस्कार ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है वह सामूहिक प्रयास की बदौलत किया गया था। एकनाथ शिंदे का बड़ा फैसला। एमएलसी के लिए पिछली सरकार के 12 प्रस्तावित नाम लिए गए वापस। उद्धव ठाकरे की ओर से राजभवन को भेजी गई सूची में शिवसेना कोर्ट से अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, विजय कंसकर समेत कई नाम शामिल थे। सीबीआई ऑफिसर के सुसाइड पर मनीष सिसोदिया ने उठाया सवाल, कहा मुझे फंसाने के लिए सीबीआई पर दबाव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक अधिकारी की आत्महत्या को लेकर बड़ा दावा किया। विश्वासमत जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली प्रतिक्रिया, कहा जीते हैं शान से। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने यह सत्र बुलाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आए दिन विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार में बड़ा घोटाला आया सामने। बाइकोटों के नंबर पर बनाए गए ट्रकों के बिल। मध्य प्रदेश के महालेखाकार एजी ने मिड डे मील और बच्चों के लिए मुफ्त भोजन योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का पता लगाया है। इसके बाद से विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर हो गया। झारखंड में बेहाल है महिला सुरक्षा का हाल। हेमंत सरकार पर भड़के बीजेपी सांसद, कही बड़ी बात। गोंडा से सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में गैंग सक्रिय है जो राज्य के इस्लामीकरण की साजिश रच रहा है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जन सेतु, जन से सरोकार।